वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री टॉपिक शक पढ़ने जा रही हूँ। लुसेंट हिस्ट्री भारत के इतिहास में टॉपिक मैं शक साम्राज्य पढ़ने जा रही हूँ। शक साम्राज्य के पहले हमने कवर किया था कवर किया था ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य में जो क्या क्या हमने कवर किया था, तो उस ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग वंश, उसके बाद हमने कवर किया था कन्नब वंश और सातवाहन वंश। उसके बाद हमने देखा था कि भारत पर विदेशियों के आक्रमण में हमने देखे थे, सबसे पहले भारत पर हिंद यूनानी आक्रमण करते हैं। हिंद यूनानी हमने कवर कर लिए थे और उसके बाद हिंद यूनानी के बाद कौन आते हैं हिंद यूनानी के बाद कौन आते हैं शक। तो शक के बारे में आज हम कवर करेंगे। तो यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों के बाद कौन आए? शक। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफ़गानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। मतलब शकों की कितनी शाखाएं थी? शकों की 5 शाखाएं थी। शकों की कितनी शाखाएं थी? शकों की 5 शाखाएं थी। यूनानी के बाद शक आए, शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफ़गानिस्तान में अलग अलग थी। इसमें कह रहा है शक आए थे उसकी 5 शाखाएं थी और हर शाखा की जो राजधानी थी वो भारत में भी और अफ़गानिस्तान में भी अलग अलग थी। आगे है, पहली शाखा ने अफ़गानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब की राजधानी उसमें कहाँ थी? तक्षशिला। तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मौ थे। प्रथम शक राजा कौन थे? मौ। प्रथम शक राजा मौ थे। तो ये देख लीजिए एक बार, पहली शाखा अफ़गानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, उस समय पंजाब की राजधानी थी तक्षशिला, तीसरी शाखा मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन जैसे कर्नाटक का ऊपरी भाग और महाराष्ट्र का निचला भाग, कर्नाटक का नॉर्थ और महाराष्ट्र का साउथ, ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। और पहला जो शक राजा थे उनका क्या नाम था? मौ नाम था। तो पूछा जाता है कि पहले शक राजा कौन थे? मौ थे। उसके बाद है, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये भी पूछा जाता है शक कहाँ के निवासी थे? तो शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। देखिए, चारागाह की खोज में ही भारत आए और यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को क्या करते हैं? पराजित करते हैं। पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और खुद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जो उज्जैन के जो राजा हैं, उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो उज्जैन के जो राजा हैं वो उसको शक को खदेड़ देते हैं बाहर और अपना उपाधि क्या धारण करते हैं? विक्रमादित्य। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में एक नया संवत का प्रारंभ हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? विक्रम संवत। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं और विक्रम संवत नाम रखते हैं। एक नया संवत शुरू होता है, जैसे अभी भी चल रहा है शक संवत, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। और जब विक्रम संवत नाम से नया संवत विक्रम संवत नाम से प्रारंभ हुआ तो विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। और विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य 2 होके विक्रमादित्य 14 तक पहुंच गए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे और जो गुप्त सम्राट हुए चंद्रगुप्त द्वितीय वे सबसे ज़्यादा विख्यात विक्रमादित्य थे।
नेक्स्ट है, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। कह रहा है कि शकों के अन्य शाखाओं की तुलना में जो 5 शाखा थे उसमें से जो पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित किए थे वो सबसे लंबे समय तक वहाँ शासन किए। लगभग 4 शताब्दी तक वो शासन करते हैं शक पश्चिमी भारत में। आगे है कि एक मिनट, हाँ आगे है कि गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से शक शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई। गुजरात में जो समुद्री व्यापार चल रहा था उससे शक शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। और उससे लाभान्वित हुए तो भारी संख्या में किसके सिक्के जारी करते हैं? चांदी के सिक्के जारी से करते हैं। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। ये भी पूछा जाता है कि सबसे प्रतापी शासक जो शक का कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। कब से कब तक था? 130 ईस्वी से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पे था। इसने रुद्रदामन ने कठियारबार की अर्धसूक्ष्म सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य करवाएंगे। और इनका जो जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तो पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका पुनरुद्धार मतलब जो खराब हो गया था उसको ठीक किसने करवाया? तो सुदर्शन झील को ठीक करवाए थे रुद्रदामन प्रथम ने। आगे है, रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। तो रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। ये भी पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा में सबसे पहला लंबा अभिलेख किसने जारी किया? तो रुद्रदामन ने, और गिरनार अभिलेख में जारी किया। और ये भी मिलान करने के लिए भी रह सकता है कि गिरनार अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो रुद्रदामन से। आगे है कि जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे और इनसे पहले जो जितने भी सारे अभिलेख थे वो किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। और शक के बाद जब भारत में विदेशी आक्रमण हुआ तो हिंद यूनानी आक्रमण किए। उसके बाद शक आए। उसके बाद कौन आते हैं? पहलव। उसके पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। तो थोड़ा सा पहलव के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन कम ही आता है, नहीं के बराबर। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के अधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का अधिपत्य हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के अधिपत्य के बाद किसका अधिपत्य हुआ? पार्थियाई लोगों का अधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस था। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन था? गोंडोफर्निस। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। और गोंडोफर्निस के समय ही जो थे सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। और कहता है यहाँ पश्चिमी भारत में शकों के अधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों यानी पहलव का अधिपत्य हुआ। जब शक चले गए, जब शक हार गए, शक के अधिपत्य के बाद कौन आते हैं? पार्थियाई यानी पहलव। पार्थियाई को पहलव भी बोलते हैं, पहलव को पार्थियाई भी। और सबसे प्रसिद्ध जो पार्थियाई राजा था वो गोंडोफर्निस था। और गोंडोफर्निस के समय ही ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सेंट थॉमस भारत आए थे। आगे है पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। तो पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था? ईरान। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पार्थियाई लोगों का मूल स्थान, पहलव लोगों का मूल स्थान कहाँ था? तो पहलव का मूल स्थान था ईरान। नेक्स्ट टॉपिक है कुषाण। तो कुषाण हम पार्ट नंबर 9 में कवर करेंगे। ये टॉपिक भी 9 है, तो अगले वीडियो में हम कुषाण कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।